ओके हेलो गाइस सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे लेटेक्स के बारे में। तो पहले जानते हैं लेटेक्स क्या है। तो लेटेक्स जनरली टाइप सेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू राइट डॉक्यूमेंट्स या साइंटिफिक आर्टिकल्स सबके लिए। ठीक है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, आप बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज कर सकते हो। ऑफलाइन करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस और एडिटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बाद में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसके बारे में सीखेंगे। सो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन लेटेक्स आपको ओवरलीफ बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलीफ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो आपको क्या करना है, ओवरलीफ टाइप कर लीजिएगा। ओवरलीफ टाइप करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा जो आपको दिख रहा है। उसके बाद आप जो फर्स्ट इंटरफेस ओवरलीफ ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर है उसमें क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट इंटरफेस ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी आपने अकाउंट बना लिया है। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हो, या आपके पास यदि गूगल अकाउंट है तो उससे डायरेक्टली कर सकते हो, या रजिस्टर विथ अर्किड। अर्किड एक आईडी होता है, साइन अप वटेवर नाउ। ठीक है, तो देखते हैं अभी। जैसे मैं रजिस्टर विथ गूगल अकाउंट करती हूँ, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर लूंगी। तो लॉगिन करने के बाद सिंस मैंने पहले एक बार ट्राई किया था इसीलिए ये वाला इंटरफेस दिख रहा है अभी। तो ये इस तरह से दिखता है इंटरफेस। सिंस मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे डेमो हुआ इस तरह से दिख रहा है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है कि कब बनाया था। ठीक है, तो इस साइड में आप देख सकते हो क्या क्या। देखिए, एक तो ऑल प्रोजेक्ट जो भी आप लोग क्रिएट करोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो आपके साथ शेयर किया हो गया हो, आर्काइव प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट जिसको आप डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, सो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाके टाइप क्लिक करना है। तो आप जब न्यू प्रोजेक्ट में जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन से आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली एक ब्लैंक फाइल खुलेगा जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, इन सब में टेम्पलेट अवेलेबल होता है, तो उस टेम्पलेट को यूज करके आप उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो जिस तरह से आपको चाहिए। या जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड प्रोजेक्ट, जैसे आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये टेक फाइल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेटेक्स में जो भी लिखते हो वो जब सेव करोगे उसके सेव करते टाइम वो टेक एक्सटेंशन से सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडोज में लिखते हो, ठीक है, तो विंडोज में जब लिखोगे तो डॉट डॉक फाइल जनरेट होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको डॉट टेक फाइल, तो उसको आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जैसे एकेडमिक जर्नल, तो एकेडमिक जर्नल क्या है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो होता है वो आप डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश करो करते हैं, तो हर जर्नल का एक अपना फॉर्मेट होता है राइटिंग का। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल है, वो यूज कर पाओगे आप यदि आपको साइंटिफिक पब्लिकेशंस लेटेक्स में लिखना है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ अवेलेबल, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का वेरिएट, जैसे प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में बनाते हो उसी तरह से लेटेक्स में भी बीमर बोलते हैं उसको यूज करके आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन। उसके अलावा जैसे रेज्यूमी एंड ऑल, तो इनका सब टेम्पलेट अवेलेबल है। तो आज हम ये सब ना जाके, तो आज हम देखेंगे ब्लैंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बिगिनिंग क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट में टाइप किया, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं डेमो क्लास। चलो डेमो क्लास, ठीक है, तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया। तो यहाँ पे चलो क्रिएट में क्लिक कर लिया। तो उसके बाद जब क्लिक करोगे सो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए, डिपेंड ऑन आपका इंटरनेट कितना स्पीड पे। तो ये नेक्स्ट इंटरफेस दिख रहा है आपको। यहाँ पे तीन डिवीजन, एक तो इस साइड जहाँ पे आप जो भी, जैसे ये टेक फाइल, ये ऑलरेडी एक आपको दिया हुआ है, सोर्स कोड अवेलेबल है। ये जो इंटरफेस देख रहे हो इसमें आपको ये सोर्स कोड देगा,
उसके बाद उस सोर्स कोड से जो पीडीएफ जनरेट होगा वो राइट हैंड साइड में दिखाएगा। तो चलो डिवीजन को थोड़ा इक्वल कर देते ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जैसे मेन्यू, मेन्यू में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सोर्स कोड मतलब इसको सोर्स कोड बोला जाता है। ठीक है, और पीडीएफ जो जनरेट होगा पीडीएफ। तो उसके बाद यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो कि कंपाइलर कंपाइलर क्या करेगा, वो पीडीएफ लेटेक्स जनरेट करेगा एंड दीज आर द डिफरेंट सेटिंग्स वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो जो फॉन्ट साइज यहाँ पे जैसे मैंने, तो उसके बारे में मैं धीरे धीरे बोलूंगी कि फॉन्ट साइज कैसे सेट करते हैं ऑल। ठीक है, तो ये हो गया मेन्यू। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये ऑलरेडी एक फाइल खुला हुआ है तो आपको और न्यू फाइल जनरेट करना है, तो यहाँ पे न्यू फाइल तो टोटली एक नया पेज ओपन होगा। उसके अलावा फोल्डर, आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा तो आपको जैसे डेमो क्लास बनाया, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, इसको एक फोल्डर में रखना है तो उसको सेपरेट फोल्डर में आप रख सकते हो। उसी तरह से जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो या तो उसमें आपको कोई फिगर इंसर्ट करना है और वो फिगर्स ऑलरेडी आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ से आपको अपलोड, ये वाला जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करने में आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा जैसे रीनेम, फॉर एग्जांपल ये जो टेक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो मेन डॉट टेक से सेव, तो मुझे मेन नहीं रखना, मुझे किसी कुछ और नाम देना है तो मैं रीनेम कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने रीनेम क्लिक किया तो मेन, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल या ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल लिख लेती हूँ, ट्यूटोरियल 1। ठीक है, तो ये मैंने रीनेम कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल डिलीट वाला बटन क्लिक कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, तो ये तो सोर्स कोड वाला इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट पीडीएफ, तो यहाँ दिस इज फॉर कंपाइल कर सकते हो उसको। उसके बाद जितना भी आपका कोई भी लॉग्स या आउटपुट फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। और एक फीचर्स यहाँ पे ओवरलीफ में ये है कि इस डॉक्यूमेंट्स को आप शेयर कर सकते। फॉर एग्जांपल जब इसमें आप क्लिक करोगे, आई एम जैसे यहाँ पे ये मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा है तो मैं ऑनर हूँ। उसके बाद जैसे मैं चाहती हूँ मैं किसी और को भेजूँ ताकि दैट पर्सन कैन ऑल्सो एडिट द थिंग। तो जैसे यहाँ पे हम टाइप करोगे उनका ईमेल, उसके बाद आप परमिशन दोगे कि वो पर्सन क्या क्या कर सकते हैं। वो पर्सन ओनली रीड ऑन वाला ऑप्शन या कैन एडिट, उसके बाद आप शेयर कर लोगे तो वो चीज़ आप जिसको भेज रहे हो दैट पर्सन विल गेट द एक्सेस और वो मॉडिफिकेशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू आप उसको रीड ओनली करने दे रहे हो या कैन एडिट। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं अभी। तो ये हो गया इंटरफेस के बारे में। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है आर्टिकल, तो डॉक्यूमेंट का क्लास क्या है, वो आर्टिकल है। ठीक है, उसमें आप अपना फॉन्ट साइज ये सब सेट कर सकते हो, बट अभी बाय डिफॉल्ट इसका 12 पीटी है फॉन्ट साइज। ठीक है, उसको सेट करने के लिए बाद में देखेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि आप जब लिखते हो उसमें आप कभी डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हो, फिगर्स इंसर्ट करते हो, उसके लिए एक पैकेजेस आपको देना पड़ता है। जैसे ग्राफिक्स के लिए कोई भी फिगर से वो एक ग्राफिक पैकेज के अंदर आता है, इसीलिए ये यूज पैकेज वाला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे टाइटल, आप आर्टिकल लिखोगे या कोई भी ऐसे कुछ भी हो सकता है तो उसका एक टाइटल होता है, तो टाइटल उसके लिए टाइटल टाइप देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी आया है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं आपको टाइटल लिखना है, यहाँ से जस्ट टी आई आपने टाइप कर लिया, वहाँ पे टाइटल आ जाए, टाइटल हो गया। उसके बाद जो जैसे मैंने डेमो क्लास लिखा था हो गया। इसी तरह से ऑथर, यहाँ पे ऑलरेडी अभी जैसे आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ऑथर, तो ऑथर ऑप्शन आ गए राइट। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया ऑथर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सो XYZ। ठीक है, तो डेट आप मैं 2023 भी देख सकते हैं। यदि मुझे डेट नहीं देना है, मुझे डेट ब्लैंक रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये परसेंटेज साइन से कमेंट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने डेट लिखा, उसको ब्लैंक छोड़ दो, देखते क्या होगा ब्लैंक छोड़ने से। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को बिगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोड़ दो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से, जैसे मुझे मेरे को फर्स्ट से दिखाना। इसके बाद अभी देखो बिगिन लिखोगे, DO बिगिन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप एंटर कर दो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को जब बिगिन करोगे उसको क्लोजर करना पड़ेगा विथ एंड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है,
अभी मुझे टाइटल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर टाइटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मेक टाइटल दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमको सेक्शन एंड ऑल चाहिए होता है, यहाँ पे सेक्शन लिखो, सेक्शन हो गया इंट्रोडक्शन, राइट, ठीक है, इतना हो गया। आप आइदर अपना कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से क्लिक कीजिएगा, या वहाँ पे जो रिकम्पाइल, अभी देखो क्या हो गया, जो मैंने टाइटल डेमो क्लास ऑथर कौन है XYZ, अभी जैसे पहले तो डेट में था, मुझे डेट नहीं चाहिए, तो मैं डेट करके ब्लैंक कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा आया सेक्शन, सेक्शन में इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट देना है, तो यहाँ पे आप कमेंट आउट कर दीजिए परसेंटेज साइन से, ये हो गया कंट्रोल प्लस से। तो इससे इस तरह से आपका ये बन, तो आज के लिए इतना ही, ये जस्ट एक ओवरव्यू था फॉर द ओवरलीफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं सीरीज बनाऊंगी जिसमें आज इट्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। नेक्स्ट जैसे सेक्शन, सब सेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम मैथमेटिकल सिंबल्स, फिगर्स, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।